Good morning, my students. Welcome to my class, Mom Resume. Today, in this class, I will discuss your next chapter according to your syllabus, determinants. आज आपके सिलेबस के अनुसार जो आपके अगली कड़ी है इंग्लिश ग्रामर की, वो डिटरमिनर्स के बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। आइए जाने डिटरमिनर्स। DETERMINERS, इसका स्पेलिंग नोट करेंगे। DETERMINERS, डिटरमिनर्स। क्या होते हैं डिटरमिनर्स? Determinants are such types of identifications words which denotes upcoming nouns. Determinants are such types of identifications words which denote its upcoming nouns. डिटरमिनर्स एक संकेत सूचक शब्द होते हैं जो अपने बाद आने वाले नाउन यानी संज्ञा की सूचना देते हैं, उसे ही हम डिटरमिनर्स कहते हैं। जैसे पहले आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा किसी रामायण महाभारत या किसी अन्य इपिक्स में कि जब कोई राजा महाराजा कहीं आ रहे होते हैं तो उसके पहले एक ब्राह्मण हुआ करता जो उसके आने की सूचना देता। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स का यही स्थान है। डिटरमिनर्स वैसे संकेत सूचक शब्द होते हैं जिससे पता चलता है कि उसके बाद नाउन आने वाला। ठीक है, तो डिटरमिनर्स क्या है ये आप लोगों ने सीख लिया। डिटरमिनर्स are such types of identifications words which denotes its upcoming nouns, जो अपने बाद आने वाले नाउन की सूचना। अब है डिटरमिनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स बट मेनली 6 टाइप्स। डिटरमिनर्स वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको मूल रूप से हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका है आर्टिकल्स। मैंने जो चर्चा किया था कल कि एडजेक्टिव्स में ही आपको डिग्री पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो इन एंशिएंट टाइम्स, पहले के समय में ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स हुआ करते थे, लेकिन अब आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स में रखा गया। तो डिटरमिनर्स का पहला जो प्रकार हो गया, पहला जो टाइप हो गया वो आपका आर्टिकल। तो देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। फर्स्ट आपका आर्टिकल हो गया। आर्टिकल बोले तो AND और 0 आर्टिकल, ये आर्टिकल हो गया। या इसको और समझिए, डिफिनिट आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल और 0। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब हो गया वो डिनोट्स डेफिनेटली, जो आम से खास हो जाए, दीवाने खास के लिए द आते, अर्थात द जो है वो आपका डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स डिनोट्स इंडेफिनिट, कोई का बोध कराते हैं, एक का बोध कराते हैं। तो
आर्टिकल का जो दूसरा वो प्रकार हो गया वो आपका इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि इससे अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अंतर्गत आपका ए और एन आता है। अ बॉय का मतलब एक लड़का भी होता है और अ बॉय का मतलब कोई लड़का भी होता है। तो कोई पता चल गया कि वो क्या है, अनिश्चित। लेकिन यही आम से खास जब बन जाता है तो दीवाने खास में हम द लगाते हैं। जैसे द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई, वो लड़का जो दरवाजे पे खड़ा है वो मेरा भाई। वो लड़का हमसे खास बन गया क्योंकि उसके लिए द। तो द आपका डिफिनिट हो गया, ए एन आपका इंडिफिनिट है। तीसरा जो डिटर्मिनर्स का जो पहला प्रकार आर्टिकल्स है, उसका जो तीसरा टाइप है वो है आपका जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल्स क्या है? तो जीरो आर्टिकल्स वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। जहां जीरो आर्टिकल्स का तात्पर्य यह है कि जहां पे आर्टिकल का मना ही नहीं, वहां पे आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे फ्रेज हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां बनती हैं जहां पे हम आर्टिकल्स को नहीं लगाते, प्रोहिबिट करते। इस व्यू से हम जीरो आर्टिकल्स करते हैं। तो डिटर्मिनर्स का जो पहला प्रकार आपका हो गया वो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को किसके अंतर्गत रखा गया? तो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत। दूसरा जो आपका है डिटर्मिनर्स का प्रकार वो है आपका पॉजेसिव्स। पॉजेसिव्स का मीन्स क्या हो गया? पॉजेसिव्स मीन्स पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी ई एस। स्लो बोल रहा हूं ताकि आप लोग अगर नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते। पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी। पॉजेसिव का मतलब हो गया ऑनरशिप, रिलेशन, जो संबंध का बोध कराता है, संबंधित होता है, वे भी डिटर्मिनर्स के अंदर होते हैं। जैसे आई का माई हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया, दे का देम हो गया, दे का देर हो गया, सॉरी, वी का और हो गया। तो जो पॉजेसिव्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, चाहे वे नाउन्स हों चाहे वो एडजेक्टिव्स हों, वे सारे डिटर्मिनर्स हैं। तो डिटर्मिनर्स में आपने सीखा दो है, एक आर्टिकल्स हैं, दूसरा आपका पॉजेसिव्स है। पॉजेसिव डिनोट्स ऑनरशिप, ठीक है। तीसरा जो आपका डिटर्मिनर्स का प्रकार है वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, टू पॉइंट आउट करना, टू शो आउट करना, बताना, व्यक्त करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दिस एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जो इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, जो संकेत दे करके या दर्शाते हैं, बताते हैं, वे आपके डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स में तीसरी कड़ी के रूप में आपका डेमोन्स्ट्रेटिव भी आकर के जुड़ गया, जिसके अंतर्गत दिस दैट दिस दोज आते हैं। चौथा जो आपका डिटर्मिनर्स आता है, चौथा जो उसके प्रकार आते हैं वो होते हैं क्वांटेटिव्स। क्वांटेटिव्स, क्यू यू ए एन टी ए टी आई वी ई एस, क्यू यू ए एन टी ए टी आई वी ई एस। क्वांटेटिव्स इंग्लिश ग्रामर में क्वांटिटी से संबंधित भी जितने वर्ड्स हैं, क्वांटिटी बना है क्वांटेटिव से।
तो इंग्लिश ग्रामर में क्वांटिटी से संबंधित जो वर्ड्स हैं वे भी डिटर्मिनर्स में, जैसे आपका मच हो गया, मेनी हो गया, मोर हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, एनफ हो गया, प्लेंटी हो गया, लिटिल हो गया। तो डिटर्मिनर्स की चौथी कड़ी में हमने सीखा कि जो क्वांटिटिव्स होते हैं वो भी डिटर्मिनर्स। एक बार फिर से डिटर्मिनर्स को मूलतः 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आता है आर्टिकल्स, दूसरा आपका आ गया पॉजेसिव्स, तीसरा आपका आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव्स, चौथा आपका आ गया क्वांटिटिव्स। जो क्वांटिटी का बोध कराते हैं, जो मात्रा का बोध कराते हैं। अब इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पांचवा जो टाइप्स होता है डिटर्मिनर्स का, वो है आपका न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मेड फ्रॉम नंबर, जो संख्या से बना, वैसे डिटर्मिनर्स जो संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम लोग संख्या ग्रामर में पढ़ते हैं या जानते हैं या समझते हैं, वे सभी कहीं ना कहीं डिटर्मिनर्स। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबा में देखिए 7 है, 8वीं अपनी जोड़ी 8वीं। तो 7वीं 8वीं क्या है? एक नंबर है। तो जो नंबर का बोध कराते हैं न्यूमरल्स, ये भी डिटर्मिनर्स। ये भी जहां भी आते हैं वो अपने आने वाले नाउन की सूचना है। अब देखिए एक एक करके को मैं फिर से समझ। ए आप कहाँ लिख दीजिएगा अकेले? ए के बाद आपको लिखना पड़ेगा ए यूरोपियन कंट्री। एंड कहाँ लिख दीजिएगा? आपको लिखना पड़ेगा NSDO। देखिए उसके बाद नाउन। दूसरा पॉजेसिव है। पॉजेसिव में कहाँ लिख दीजिएगा आप? दिस इज माई, नहीं, दिस इज माई ब्रदर लिखना पड़ेगा। वही ब्रदर नाउन, माई ब्रदर की इंफॉर्मेशन है कि भाई मेरे बाद नाउन आने वाला। उसी प्रकार तीसरा आपका था डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस, क्या दिस गर्ल, दैट बॉय। तो गर्ल और डैट को, गर्ल और बॉय को वो क्या कर रहा है? सूचना दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि मेरे बाद नाउन है। उसी प्रकार क्वांटिटिव से जो क्वांटिटी का बोध कराता है, आई हैव मच शुगर। क्या मच? ऐसा नहीं बना सकते हैं आप। आई हैव मच, क्या मच? आई हैव मच शुगर। इट मीन्स शुगर क्या है? आपका नाउन। तो ये सारे डिटर्मिनर्स जो हैं वो आइडेंटिफिकेशंस वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि मेरे बाद नाउन। एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो डिटर्मिनर्स वैसे शब्द हैं जो आने वाले नाउन की सूची। उसी प्रकार न्यूमरल्स है 5वां नंबर में, जैसे 4, 3, 2। इसके बाद कहीं ना कहीं नाउन। आई हैव 4, क्या 4? तो आई हैव 4 ब्रदर्स। आई हैव 3, क्या 3? आई हैव 3 सिस्टर्स। तो न्यूमरल्स भी आपके डिटर्मिनर्स में आते हैं। छठा जो है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। रेस्टी जिसको बोलते हैं, DIS TRI BU TIVES, DIS TRI BU TIVES। डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटर्मिनर्स के छठे प्रकार में अगर कोई आते हैं तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं। इसमें आपके इच भी आते हैं, एवरी आते हैं, आइदर आते हैं, नाइदर आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। तो ये सब भी कहीं अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना कि ये सभी क्या है? डिटर्मिनर्स।
तो डिटर्मिनर्स में 6 आए। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। आर्टिकल्स आते हैं, पॉजिटिव्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं, क्वांटिटिव्स आते हैं, न्यूमरल्स आते हैं और पॉजिटिव्स। इस प्रकार डिटर्मिनर्स को हम 6 भागों में बांटते हैं। अब है कुछ लोगों का कहना है कि डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स नहीं है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंशियल कुछ मौलिक अंतर होते हैं। क्या अंतर है बस देखते हैं। डिटर्मिनर एडजेक्टिव हो सकता है, ये नाउन के पहले आकर उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है, फिर भी एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एडजेक्टिव्स फॉर्म क्लासेस में आते हैं, जबकि डिटर्मिनर्स आपका स्ट्रक्चर वर्ड्स में। अब बोलिएगा सर फॉर्म क्लासेस क्या होता है और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या? आपने बताया कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में मूल अंतर है कि एडजेक्टिव्स फॉर्म क्लासेस में आते हैं और डिटर्मिनर्स स्ट्रक्चर वर्ड्स में आते हैं। तो आखिर ये फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या हैं? क्या है स्ट्रक्चर वर्ड्स? क्या है स्ट्रक्चर वर्ड्स? तो इसे समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जिसके फॉर्म में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम फॉर्म क्लासेस कहते हैं। जैसे नाउन को आप एग्जाम्पल देखिए। नाउन में आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाते हैं, नॉमिनेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। तो वो फॉर्म क्लासेस होते हैं, जिनमें प्रीफिक्स लगाकर, सफिक्स लगाकर या जिनके फॉर्म में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको हम फॉर्म क्लासेस कहते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स का तात्पर्य यह है कि जिसके रूप को बदला नहीं जा सकता, which can't be formed, it can't be changed, इसको हम बदल नहीं सकते। अब प्रोनाउन में देखिए ही को आप क्या बदलिए, एडवर्ब में क्या बदलिए, प्रीपोजिशन ऑफ को क्या चीज में बदलिए। जिसे आप बदल सकते हैं वो फॉर्म क्लासेस है, जिसे आप नहीं बदल सकते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स है। जैसे वर्ब देखिए, वर्ब का आप V1, V2, V3, V4, V5 बदलते हैं, तो वर्ब आपका क्या हो गया? फॉर्म क्लासेस होते हैं। लेकिन कंजंक्शन को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए वो आपका स्ट्रक्चर वर्ड्स है। The main difference of adjectives and determiners is adjectives comes inside form classes, but determiners is structure words. Adjectives form classes में आते हैं और determiners आपके structures में। तो अलग difference। दूसरा उसी प्रकार है, उसी आधार पे है कि determiners के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, उसको आप नहीं बदल सकते। और को क्या बदलिए, माई को क्या बदलिए, लेकिन एडजेक्टिव्स के फॉर्म में बदलाव ला सकते हैं। डिग्री में बदले थे ना आप, रिच, रिचर, रिचर्स। तो डिटर्मिनर्स के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है, उसके फॉर्म को नहीं बदल सकते हैं, जबकि एडजेक्टिव्स के फॉर्म को बदल सकते हैं। बेस्ड ऑन फर्स्ट रूल, दिस इज सेकंड रूल। तीसरा है, डिटर्मिनर्स केवल यह बतलाते हैं कि नाउन का प्रयोग होने लगा। देखिए, डिटर्मिनर्स का एक सीमित दायरा होता है। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव की तुलना में बहुत छोटा होता है। डिटर्मिनर्स केवल बता देता है कि भैया मेरे बाद आने वाला नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव क्या है? बृहत है, बड़ा है। वो उस नाउन के बारे में डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी अच्छाई को, उसकी बुराई को। तो डिटर्मिनर्स केवल और केवल अपकमिंग नाउन की, आने वाले नाउन की सूचना देते हैं, जबकि
एडजेक्टिव्स उस नाउन की व्याख्या भी करते हैं, उसके गुण, आकार, आकृति से इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। चौथा जो अंतर है वो है डिटर्मिनार सदा नाउन के पहले आए। डिटर्मिनार जब भी आएंगे तो वो किसी नाउन के पहले आएंगे, परंतु एडजेक्टिव के लिए यह शर्त नहीं है। एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले भी आ सकते हैं और एडजेक्टिव किसी नाउन के बाद भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पेन्स फोर नहीं होता है, फोर पेन्स होते हैं, 4 कलम। तो फोर क्या हो गया आपका? डिटर्मिनार्स हो गया। अर्थात डिटर्मिनार्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं, जबकि एडजेक्टिव्स नाउन के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल की सहायता से देखिए इसको। दिस इज अ न्यू बुक, दिस इज अ न्यू बुक। अब यहाँ पे देखिए न्यू जो है बुक के पहले एडजेक्टिव, वो नाउन के पहले आ गया, वो एडजेक्टिव। और इसी को हम बोल सकते हैं कि दिस बुक इज न्यू, दिस इज अ न्यू बुक। न्यू क्या है? एडजेक्टिव है, वो नाउन के पहले आया है। लेकिन इसी वाक्य को हम उल्टा कर देते हैं कि दिस बुक इज न्यू, यह किताब नहीं है। देखिए यहाँ पे न्यू एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद में। तो इस रूल से हम पता कर पाते हैं कि डिटर्मिनार्स जब भी आते हैं तो नाउन के पहले आते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं। तो ये आपने कुछ अंतर सीखा, इसमें डिटर्मिनार्स और एडजेक्टिव्स में आपने अंतर सीखा कि किस प्रकार डिटर्मिनार्स और एडजेक्टिव में कुछ फंडामेंटल्स डिफरेंशियल, कुछ अंतर होते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि डिटर्मिनार्स और एडजेक्टिव्स। यही कारण है कि पहले एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स को लोगों ने एडजेक्टिव्स, लेकिन नहीं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनार्स के अंतर्गत रखा है। इसलिए मैं आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाने के पहले, जो मैं कल से पढ़ाऊंगा, उसके पहले मैं आपको डिटर्मिनार पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनार्स। ये डिटर्मिनार्स क्या है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन, उसके फॉर्म किया है। अब डिटर्मिनार्स के यूज के आधार, उसके प्रयोग के आधार, अकॉर्डिंग टू यूज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनार्स। प्रयोग के आधार पे डिटर्मिनार्स 3 प्रकार के। उपयोग, देखिए हर चीज को बांटने का एक आधार है। हम किसी लड़के लड़की को बांटते हैं तो एक बांटने का आधार उसका क्वालिटी होगा कि भैया जो सुंदर है वो एक तरफ हो जाएगी, जो सुंदर नहीं है वो एक तरफ हो जाए। दूसरा बांटने का आधार उसका सुंदरता ना हो करके उसका टैलेंट हो सकता है। तो उसी प्रकार से डिटर्मिनार्स को 6 भागों में खंडित किया गया, 6 भागों में बताया है कि डिटर्मिनार्स 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन उपयोगिता के आधार पर डिटर्मिनार्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला इसका नाम है रेगुलर डिटर्मिनार्स। रेगुलर, REGULAR, रेगुलर डिटर्मिनार। डिटर्मिनार का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, DETERMINERS, ये नहीं, DETERMINERS। तो डिटर्मिनार्स का जो पहला प्रकार है वो आपका है रेगुलर डिटर्मिनार्स। दूसरा है आपका पोस्ट डिटर्मिनार्स, POST, पोस्ट डिटर्मिनार्स। और तीसरा जो प्रकार है वो आपका प्री डिटर्मिनार्स। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मतलब बाद में, रेगुलर का मतलब नहीं। नाम से ही पता चलता है। अब जैसा जो डिटर्मिनार्स जैसा काम करता है वैसा ही उसका नाम पड़ा। जैसे बात करते हैं रेगुलर डिटर्मिनार्स,
तो रेगुलर डिटर्मिनर्स आर सच टाइप्स ऑफ वर्ड्स दिस कम्स बिफोर नाउन ओनली, अर्थात ऐसे डिटर्मिनर्स जो नाउन के पहले अकेले ही आते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वैसे डिटर्मिनर्स रेगुलर डिटर्मिनर्स की बात कर रहा हूं, वैसे डिटर्मिनर्स जो नाउन के पहले अकेले ही आते हैं उसे हम रेगुलर डिटर्मिनर्स अकेले आते हैं। इसके अंतर्गत आपके 3 आ गए, जो 6 थे आपके, उस 6 में 3 जो हैं वो आपका रेगुलर डिटर्मिनर्स है। जैसे आपका आर्टिकल्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पॉजिटिव्स हो। तो आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव्स ये कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू यूज कैसे डिटर्मिनर्स हैं? तो ये रेगुलर डिटर्मिनर्स, क्योंकि ये नाउन के पहले अकेले ही आते हैं और अकेले ही चलते हैं। दूसरा जो आपका है वो है पोस्ट डिटर्मिनर्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद। रेगुलर डिटर्मिनर्स द के बाद आने वाले डिटर्मिनर्स को पोस्ट डिटर्मिनर्स। अब जहां पे रेगुलर डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, रेगुलर डिटर्मिनर्स मान लीजिए आपका द आ गया, तो उसके बाद आने वाले अगर कोई डिटर्मिनर्स होते हैं तो वो आपका पोस्ट डिटर्मिनर्स। बोलिएगा नहीं समझे, फिर से समझिए। पोस्ट डिटर्मिनर्स का तात्पर्य होगा वैसे डिटर्मिनर्स जो रेगुलर डिटर्मिनर्स द के बाद आते हैं। जैसे द फर्स्ट बुक, देखिए बुक क्या है आपका नाउन, द क्या है आपका रेगुलर डिटर्मिनर्स। तो भैया ये फर्स्ट क्या हो गया, तो ये फर्स्ट ही आपका पोस्ट डिटर्मिनर्स, जो द के बाद यानी रेगुलर डिटर्मिनर्स के बाद। तो इस बात के लिए फर्स्ट जो है वो आपका पोस्ट डिटर्मिनर्स। तीसरा जो है वो है आपका प्री डिटर्मिनर्स। प्री का मतलब होता है पहले। अब जैसे पोस्ट डिटर्मिनर में रेगुलर डिटर्मिनर के बाद आते हैं, वैसे ही प्री डिटर्मिनर में प्री डिटर्मिनर वाले जो शब्द होते हैं वो रेगुलर डिटर्मिनर के ठीक पहले, इसलिए तो इसका नाम प्री कर दिया। इसको फिर से समझिए। रेगुलर डिटर्मिनर के पहले, रेगुलर डिटर्मिनर के पहले इसमें 3 चीज हैं आपके, आर्टिकल्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव भी हैं। तो इनके पहले आने वाले डिटर्मिनर्स को प्री डिटर्मिनर्स कहते हैं। प्री का अर्थ ही होता है पहले। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन। द देखिए आपका रेगुलर डिटर्मिनर्स, उसके पहले क्या लगा दिया गया ऑल, तो ऑल आपका किस प्रकार का डिटर्मिनर्स है, पहले लगा, इसलिए इसको प्री डिटर्मिनर्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपयोगिता के आधार पर डिटर्मिनर्स को हम 3 भागों में बांटते। एक आपका रेगुलर डिटर्मिनर्स हो गया, इसमें आपका आर्टिकल्स आ गए, डेमोन्स्ट्रेटिव आ गए, पॉजिटिव्स। दूसरा आपका पोस्ट डिटर्मिनर्स हो गया, जो रेगुलर डिटर्मिनर्स के ठीक बाद में आते हैं। जैसे द सेकेंड चैप्टर, द के बाद आया है सेकेंड, तो पोस्ट डिटर्मिनर्स में। तीसरा आपका प्री डिटर्मिनर्स है, जो रेगुलर डिटर्मिनर्स के पहले आ जाते हैं। जैसे बोथ द गर्ल्स, तो द है रेगुलर डिटर्मिनर्स है, इसके पहले आपका बोथ आ गया, तो वो आपका प्री डिटर्मिनर्स होता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में कोशिश की गई कि आप सभी को डिटर्मिनर्स के बारे में समझाया जा सके। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कैसे इसको डिवाइड किया गया, उसके सेंस के आधार पर,
यूज के आधार पर डिटरमिनर्स को कैसे पहचानें और किस प्रकार हम डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव नहीं समझते हैं, किस प्रकार नहीं करते हैं। तो ये आर्टिकल्स के पहले इस चैप्टर को समझना जरूरी था ताकि आपको ये हमेशा याद रह सके कि आर्टिकल्स डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं, ना कि एडजेक्टिव। तो अगले क्लास में मैं फिर मिलूँगा, तब तक सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।